जय हिंद दोस्तों, क्या हाल है। तो दोस्तों, अगला टूर है वो अपना शिवाना फोर्ट का होने वाला है। अभी मैं खड़ा हूँ हल्देश्वर महादेव। जी हाँ, हल्देश्वर महादेव मंदिर। वहाँ से हम बोलेरो कैंपर के थ्रू रवाना हुए पिपलुन से होते हुए, क्योंकि जो हल्देश्वर महादेव पिपलुन में ही पड़ता है। पिपलुन से होते हुए हम सीधे गए शिवाना। जी हाँ, और शिवाना गए गाड़ी के थ्रू खूबसूरत खूबसूरत खेतों के बीच में होते हुए। अपना सफ़र है वो तय हुआ शिवाना के लिए। और फिर शिवाना की संकड़ी पतली गलियों से होते हुए हम गए शिवाना फोर्ट। और ये हल्देश्वर महादेव से शिवाना फोर्ट की दूरी है वो लगभग 10 किलोमीटर की हुई। ये है वो शिवाना की जो किले में जाने के लिए है वो संकड़ी सी गलियां। तो दोस्तों, एक सलाह मैं आपको ज़रूर दूंगा कि गाड़ी के थ्रू ना जाएं, क्योंकि अगर ड्राइविंग अच्छी नहीं है तो फिर वहाँ पे हम फंस सकते हैं। तो हमने थोड़ा डिसाइड किया, एक बीच में ही थोड़ी सी जगह मिली, गाड़ी को वहीं पार्क कर दिया। वहाँ पर किसी को पूछा तो बोला गया कि हाँ, गाड़ी चली जाएगी। इवन जा भी सकती थी, लेकिन फिर संकड़ी गलियां थी। तो अब ये है शिवाना दुर्ग का मेन एंट्रेंस। आगे चलते चलते इसके पीछे की क्या स्टोरी है, क्या इतिहास है, वो सब कुछ हम जानेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि ये एक ऐतिहासिक जगह है और एजुकेबल भी है, नॉलेजेबल भी है, बच्चों के लिए भी काफ़ी हेल्पफुल है वो होने वाली है। यहाँ से हमने है वो किले की थी शुरुआत में तो हमको लगा कि काफ़ी खूबसूरत जर्नी है वो हमारी होने वाली, क्योंकि सीढ़ियाँ हैं वो आप देख सकते हो। क्योंकि नया रिनोवेशन के जैसा कुछ लगा, तो काफ़ी खूबसूरत सा एहसास हुआ कि आगे चल के है वो हमें काफ़ी कुछ बेहतर है वो देखने को मिलेगा। लेकिन हमें क्या मिला वो आपको मैं आगे चल के बताऊंगा। पूरा वीडियो है वो बना हुआ है, बेफिक्र रहें। 15 मिनट का वीडियो है, एंड तक जरूर देखें। जैसे जैसे थोड़े दूर आए तो ये और दूसरा एंट्रेंस को या फिर दूसरा पोल, क्योंकि ये हमारे राजस्थान में ऐसे पोल बोलते हैं गेट का जो एंट्री करते हैं ना वहाँ की। तो फिर ये आपको दिख ही गया पूरा ऐसे खंडहर जैसा बना हुआ। इवन मैं तो कहता था कि थोड़ा सा इसका टिकट कर लो और रिनोवेशन करो, ताकि टूरिज्म है वो बढ़े। हमारे देश की ऐतिहासिक एक धरोहर है, तो उस बात का थोड़ा सा विशेष ध्यान रख के सरकार को है वो कदम उठाना चाहिए, क्योंकि ये सरकार के अधीन ही आता है। एक एक्ट है, एक्ट का नाम तो मुझे याद नहीं आ रहा कौन सा एक्ट है, लेकिन एक्ट के अंडर आता है। तो फिर इनका देखभाल भी करने का काम गवर्नमेंट का होता है। टूरिज्म बढ़ेगा अगर कुछ छोटी से छोटी फीस भी रख लें, 10 रुपये रख लें, ताकि कुछ लोग घूमने आएंगे और इसका है वो थोड़ा खूबसूरती से बना सकें, मतलब किले को थोड़ा ऐसा खूबसूरत कि कोई लोग देखें। तो ये है, आप किले को देख सकते हो। अब ये किला ही है जो हम चढ़ रहे हैं, और इसके पीछे का चलते चलते थोड़ा है वो आपको मैं ना इतिहास है वो बता देता हूँ। तो ये है शिवाना किला, राजस्थान के प्राचीन किलों में से एक है। राजस्थान के करीब 10 मील दूरी पर कोई न कोई किला या दुर्ग जरूर मिल जाएगा। इन्हीं दुर्गों या किलों के कारण राजस्थान का इतिहास बहुत प्राचीन रहा है। इन्हीं में से एक सिवाना दुर्ग का इतिहास बहुत प्राचीन है। ये दुर्ग भी एक पहाड़ी पर है। ये एक पानी का कुंड था यहाँ पे। इसके पीछे भी एक खूबसूरत, क्या एक खूबसूरत तो क्या बोलेंगे, एक दुखदायक कोई स्टोरी है। वो भी आगे चल के ये इस पेज पे अगर मिलती है तो मैं आपको रीड करके बताऊंगा कि क्या है इसके पीछे की स्टोरी। आगे हम थोड़ा सा और इसके पढ़ें तो क्या है, सिवाना राजस्थान में बाड़मेर जिले की एक तहसील है। एक्चुअली पहले ये बाड़मेर जिले की तहसील थी, लेकिन अब ये बालोतरा जिले की तहसील हो गई है। तो बाड़मेर से आपकी ये शिवानागढ़ है वो 150 किलोमीटर के समथिंग दूरी पर स्थित है। ये स्थान अपने किले के लिए माना जाता है, शिवाना। जी हाँ, जिसे स्थानीय रूप से गढ़ सिवाना के रूप में जाना जाता है। ये किला जोधपुर से लगभग 60 मील दक्षिण में
पर्वत शिखरों के बीच स्थित है। इतिहास के अनुसार यह प्राचीन दुर्ग का निर्माण वीर नारायण पवार ने 10वीं शताब्दी ईस्वी में करवाया था। लाइफ जैकेट अरे को अरे करिए हां ए प्राण में जाजो प्राण नजदीक रो मत थोड़ी दम खाओ हां ना डर आवे भाई मने नीचे जावा रे क्याना नहीं क्याने अरे ये नहीं है मती महेश अठे तो कोई नवादू करी ओ शंकर जी बड़ा धीरे धीरे दौड़ जो और यहाँ के इतिहास के बारे में थोड़ा सा आगे लेते हैं टॉपिक। पवार बहुत शक्तिशाली थे। जी हाँ, वह प्रतापी पवार शासक राजा भोज का पुत्र थे। उस समय पवार बहुत शक्तिशाली थे। उनका एक विशाल क्षेत्र पर आधिपत्य था, जिसमें मालवा, चंद्रावती, जालोर, किरड़ू, आबू सहित अनेक प्रदेश शामिल थे। बाद में सिवाना जालोर के सोनगरा चौहानों के अधिकार में आ गया। ये सोनगरे बहुत वीर और प्रतापी हुए थे। इन्होंने ऐबक और इल्तुतमिश जैसे शक्तिशाली मुगल वंशीय सुल्तानों का सफलतापूर्वक प्रतिरोध किया। सुल्तान अलाउद्दीन के आक्रमण के समय सिवाना का अधिपति सातल देव था। सिवाना पर अलाउद्दीन की सेना का पहला आक्रमण 1305 ईस्वी में हुआ। वीर सातल और सोम ने कानड़ देव की सहायता से खिलजी सेना का डटकर मुकाबला किया। राजपूतों की इस प्रारंभिक सफलता और अपने पराजय से क्षुब्ध होकर अलाउद्दीन खिलजी ने 1310 ईस्वी के लगभग स्वयं एक विशाल सेना लेकर सिवाना पर फिर चढ़ाई की और दुर्ग को चारों ओर से घेर दिया था। ठीक है। और यहाँ पर थोड़ा सा ये मैं बता दूं बच्चियों को किसी ने वहाँ पे बता दिया कि ऊपर है वो कोई किचन वगैरह, तो इनका तो हुआ कि चलो भाई किचन है ऊपर तो चाय पी के आएंगे। अब इनको ये नहीं पता कि 500,000 साल पहले की बात है, बट कि नहीं चलो ऊपर तो। और कुछ ज़्यादा देखने को नहीं था तो फिर इतना कुछ खास है वो मन नहीं हुआ ऊपर जाने का, लेकिन फिर इन बच्चियों के कारण में भी चला। चलो दिखा के आते हैं क्या है ऊपर, दिखाई देते हैं इनको रानी का किचन। मन जावा दो पहले आगे कैसे बगा बी केयरफुल आराम से। हाँ आराम। ओ है भाई 18 किलो हेलो रसोई तो मुझे भी जो महारानी खाना बनाती महारानी खाना बनावे या फिर अब साफ ही जाए क्या साफ ही जाए और हर सा बनावी है मैं हाँ आया तो फालतू में नी लद्दी रसोड़ी तो पोपट पानी तो घना दिन करे देखो कटा जाइए मैं सर रसोड़ी तो है नहीं। चलो चाय पीने चलते हैं महारानी के किचन में। गाइस आज हम आए किले में जहाँ बस खंडर ही खंडर है और वो पानी पूरा ग्रीन हो चुका है, वो भी गंदा हो चुका है, कोई भी पीना मत। नहीं तो वहाँ गाय का सिर काट कर गया है। अभी नहीं, और अभी हम 600 साल पहले की बात है। आर्यभट्ट नहीं है, कठिन नहीं जाओ। आप जाते होंगे तब रसोई तो देखनी पड़ती है क्योंकि महारानी चाय बनाती है। हमें तो कुछ शेर सीत रहा है तेंदुए तो कोई रसोई भी नहीं है। तो मैंने झूठ क्यों बोला? तो दोस्तों बच्चियों ने जैसी सुनी सुनाई स्टोरियाँ हैं उसको थोड़ा सा ना एक्सप्लेन किया, लेकिन मैं आगे आपको थोड़ा सा इतिहास है वो बता देता हूँ। अलाउद्दीन जो कि पहले एक बार ऑलरेडी हार के वापस चला गया था, लेकिन दूसरी बार फिर उसने एक बार और आक्रमण किया। तो उस टाइम अलाउद्दीन का पूरा है वो मूड बना हुआ था कि बस गढ़ सिवाना को कब्जा करना है। तो उस समय की बात है, देखो सातल देव ने बड़ी वीरता के साथ इसका मुकाबला किया तथा शत्रु सेना के हौसले पस्त कर दिए। लेकिन इस बार अलाउद्दीन सिवाना पर अधिकार करने के लिए दृढ़ था, अतः उसने हर संभव
उपाय का आश्रय लिया। उसने एक विशाल और ऊंची तो पाशी चबूतरा बनवाया, जिसके द्वारा खिलजी सेना दुर्ग तक पहुंचने में सफल हो गई। अलाउद्दीन ने वहां के प्रमुख अरे देखो पेयजल रसोई स्रोत आ रही आप भांडेलाल बोली तालाब थोड़ी ए को, रसोई है धारे जी हाँ, बैठे साथ में भांडेलाल बनावी दी तालाब जो मैंने आपको ऑलरेडी पहले बताया था ना, वो तालाब के बारे में, ले खाली एक उसमें में बागोड़ी आ रही गो मांस से दूषित कर दिया था। आ रही हाँ, जैसा बच्चियों ने भी बताया था कि गौ का है वो सिर काटा, तो वो एक्चुअली यही स्टोरी देख थी कि ए उस तो भाई तालाब अभी में जमाने गो के है बरोबर मांस से दूषित करवा दिया गया था। कहा जाता है कि इसमें भायल पवार नामक व्यक्ति ने विश्वासघात किया था। हाँ जी पुराना हाँ, है कि कहीं ना कहीं ऐसा घर का भेदी लंका ढाए। जी हाँ, तो घर का भेदी मिल ही जाता है, और इस अबे किले में भी हाँ एक बहुत घर दूर का आया तो भेदी सीधा ही नीचे था। आला भायल पवार नाम का जो व्यक्ति, उसने विश्वासघात किया, वो अलाउद्दीन खिलजी के साथ मिल करके उस पानी के तालाब में है वो गोमांस का टुकड़ा है वो रखवाया। ये वाला है जो तालाब है ना, इसमें रखवाया। अब दुर्ग की रक्षा का कोई उपाय न देख वीर सातल सोम सहित अन्य क्षत्रिय योद्धा केसरिया वस्त्र धारण कर शत्रु सेना पर टूट पड़े तो तथा राजा वीर मैं भी गति को जाएंगे प्राप्त तू हुए। क्या बरा कारण क्या था कि इस तालाब में है वो गो मांस है वो फेंक दिया, तो फिर हमारे हिंदू धर्म राजा के यही बता हिसाब से हम है वो है राजा पानी जी नहीं पी बताइएगा राजा सकते, बता इसलिए वहाँ किधर है सेना और वहाँ राजा जो भी थे, उन्होंने पानी पीना है वो बंद कर दिया। उन्होंने सोचा अगर पानी भी ना पिएंगे तो मारे जाएंगे, इससे अच्छा है कि हम दुश्मन सेना का डट कर सामना करें और वीर गति को प्राप्त हो। बस उसी वजह से फिर वहाँ के शूरवीरों ने अलाउद्दीन खिलजी की सेना पर काफी लड़ाई की और है वो वीर गति को प्राप्त हो गए। ये थी अपने इस सिवानागढ़ के पीछे की एक कथा। राजपूतों की अप्रतिम वीरता और शौर्य से प्रभावित हो अलाउद्दीन का आश्रित लेकर अमीर खुसरो ने लिखा है। जी हाँ, एक बहुत ही खूबसूरत कविता है याद आ रही। उन्होंने लिखा, वे राजपूत गजब के बहादुर और साहसी थे। उनके सिर के टुकड़े टुकड़े हो गए, फिर भी वे युद्ध स्थल पर अड़े रहे। खिलजी सैनिकों ने साकल देव का शव शत विक्षत सब अलाउद्दीन के सामने प्रस्तुत किया, जिसने दुर्ग को खेराबाद का नाम दिया। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु के साथ ही सिवाना पर उनके वंश का आधिपत्य समाप्त हो गया। तत्पश्चात सिवाना पर राव मल्लीनाथ राठौड़ के भाई जैतमाल और उसके वंशजों का अधिपत्य रहा। 1538 ईस्वी में राव मालदेव ने सिवाना तत्कालीन अधिपति राठौड़ डूंगर सिंह को पराजित कर इस दुर्ग का अपना अधिकार कर लिया। मालदेव के आधिपत्य का सूचक एक शिलालेख वहां किले के भीतर आज भी विद्यमान है। राव मालदेव ने सिवाना की रक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ किया और वहां परकोटे का निर्माण करवाया। मुगल आधिपत्य में आने के बाद अकबर ने राव मालदेव के पुत्र रायमल को सिवाना दिया, लेकिन कुछ अरसे बाद ही रायमल की मृत्यु हो गई और सिवाना उनके पुत्र कल्याण दास के अधिकार में आ गया। मोटा राजा उदय सिंह ने शहजादे सलीम के साथ अपनी पुत्री का विवाह कर दिया था। कला इस विवाह संबंध को अनुचित और अपमानजनक मानता था। उदय सिंह को झगड़ा करता था। वीरता और शौर्य की रोमांचक घटनाओं का साक्षी सिवाना। जी हाँ, वास्तविक कारण चाहे जो भी हो रहा हो, मोटा राजा उदय सिंह ने शाही सेना की सहायता से सिवाना पर आक्रमण किया। कला राठौर ने स्वाभिमान और वीरता का उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत करते हुए मोटा राजा उदय सिंह की सेना के साथ भीषण युद्ध किया और लड़ते हुए वीर गति प्राप्त की। कला की पत्नी हाड़ी रानी बूंदी के राव सुदर्शन हाड़ा की पुत्री ने दुर्ग की लड़ाओं के साथ जोहर का अनुष्ठान किया। वीरता और शौर्य की रोमांचक घटनाओं का साक्षी सिवाना का किला काल के क्रूर की गवाह देता आज भी शान से खड़ा है। इस किले में पानी का एक तालाब भी है। ऐसा कहा जाता है कि इसका पानी कभी भी खत्म नहीं होता, चाहे कितने भी अकाल पड़े हो, और शायद यही वजह रही आज तक कोई भी इस तालाब की गहराई का अंदाजा नहीं लगा पाया। तो दोस्तों, ये था अपना सिवाना का किला और इसके पीछे का इतिहास। मिलते हैं अगले वीडियो में और वो जाने वाले हैं हम हिंगलाज माता मंदिर की ओर। धन्यवाद।